मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जय मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शनि अस्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले मैं एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगी। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है, फेस रीडिंग करानी है, रत्न परामर्श लेना है या किसी भी प्रकार की कुंडली की समस्या के लिए आपको मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर लेकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग हमेशा पेड होगी, कभी भी कॉल ना करें, मैसेज ही करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9450674243। तो आप इस प्रकार से उस पर मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर अस्त मतलब शनि के अस्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहती हूँ कि कोई भी ग्रह अस्त कैसे होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के इम्पैक्ट में आ जाता है, सूर्य के साथ बैठ जाता है या फिर सूर्य के इर्द गिर्द रहता है, तो वह जो है वो ग्रह अस्त हो जाता है, उसका अपना प्रभाव खो जाता है। और क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ग्रह माने जाते हैं और उनके इम्पैक्ट में आकर के कोई ग्रह अपना प्रभाव छोड़ देता है। तो इस प्रकार से चूँकि हम यह जानते हैं कि एक महीने के लिए मकर राशि में सूर्य थे, जिसमें कि दान पुण्य स्नान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और प्रयाग में उस टाइम पे प्रयाग संगम में मेला भी लगता है, लोग नहाने भी जाते हैं और उसका अपना परिणाम है। तो 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक मकर में सूर्य स्थित थे, जिसमें कि मकरस्थ सूर्य थे। अब वह सूर्य कुंभ राशि में आ गए हैं। चूंकि शनि पहले से ही कुंभ राशि में थे, मतलब प्रेजेंट थे, और सूर्य भी आ गए, तो शनि जो है अस्त हो गए। अस्त हुए हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के लिए, लेकिन उनका इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया था 11 फरवरी से ही। तो इस प्रकार से एक महीने के लिए शनि अपना प्रभाव बिल्कुल उनका समाप्त रहेगा, अस्त रहेंगे, यानी कि वह इफेक्टिव उतने नहीं रहेंगे इम्पैक्टिव। जैसे यह कह सकते हैं कि वो किसी शत्रु के साथ और किसी बलशाली शत्रु के साथ अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है। तो या जो है रोशनी के साथ अंधेरे का कोई मतलब नहीं रहता, इसी प्रकार से है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि इम्पैक्ट राशियों पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो है हम अगर देखते हैं तो मीन, मकर और कुंभ, यह 3 राशियां जिन पर कि 7.5 चल रही थी। और अगर 7.5 का जो कष्ट उपा रहे थे था ही। अगर मान लीजिए कि शनि उनके कुंडली में अच्छे नहीं थे, ऐसी अच्छे प्लेसमेंट में, अच्छी डिग्री में नहीं थे और गलत प्रभाव दे रहे थे, तो इस समय एक महीने उनको रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसी कुंडली है जो कि शनि के इम्पैक्ट से ही चल रही है, शनि उनको लाभ दे रहे थे, तो उनको दिक्कत आएगी, उनका लाभ जो है इस दौरान कम मिलेगा उनको। इसके अलावा जो और बची हुई राशियां हैं, जैसे कि मेष हो गई, धनु हो गई, कन्या हो गई, वृष हो गई, तुला, यानी जो राशियां इन जो है कर्क और ढैया पे तो ढैया चल रही है, कर्क और वृश्चिक पे, सॉरी, कर्क और वृश्चिक पे ढैया चल रही है, ये सभी जानते हैं। तो कर्क और वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशियों को छोड़ करके बाकी राशियां जितनी भी हैं, जैसे आपकी हो गई मेष राशि हो गई, वृष राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, कन्या, सिंह, तुला या धनु, इन सब राशियों में जो थी चीज़ें वह ठीक रहेंगी। उनको बेनिफिट भी मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, कुछ जो है पहले से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। क्योंकि ये अगर मान लीजिए शनि बहुत ज़्यादा इनकी कुंडली में पीड़ित नहीं है तो इन राशियों पर कोई ऐसे खास इफेक्ट नहीं थे, तो शनि के अस्त होने से उनका कुछ सही रहेगा। लेकिन वो राशियां जिन पर ढैया और 7.5 चल रही थी उनको तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में नहीं है शनि, तो उनको और ज़्यादा, उनके चार्ट में अगर डिग्री वाइज या शनि उस हिसाब से इम्पैक्ट उनका गलत नहीं था, तो उनको और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो ज़्यादा परेशान थी राशियां शनि के 7.5 या ढैया से, उनको दिक्कत ज़्यादा थी, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से आपने यह जाना कि शनि के अस्त होने से क्या बेनिफिट या क्या लॉस होगा। अब यहाँ पर हम एक बात यह जरूर बताना चाहेंगे कि उपाय आप हमेशा करते रहिए, चाहे आपकी जो भी राशि हो, इस दौरान उपाय करिए, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन जो बना है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आप उसमें उपाय करिए। उपाय में सबसे पहले हनुमत आराधना बहुत ज़रूरी है, हनुमत आराधना आप करिए, हनुमान जी की पूजा। दूसरा उपाय है सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य के जल में नॉर्मल, अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपने चार्ट अपना कहीं नहीं डिस्कस करा है, तो आप प्लेन जल चढ़ा सकते हैं तांबे के पात्र से। अगर मान लीजिए कि आपके चार्ट को कहीं आपने डिस्कस करके पंडित जी से पूछा है, तो क्योंकि इसलिए मैं इसको कहूँगी कि सूर्य किस डिग्री के, किस तरीके से, किस भाव में है, उसी हिसाब से उसमें सामग्रियाँ मिला करके जल चढ़ाने से बेनिफिट मिलता है। तो रोली और अक्षत डाल करके आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। और तीसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन
शनि के मंत्र का जाप या डेली भी आप कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करें और शनिवार के दिन शनि की पूजा, पीपल के वृक्ष पर जो है तेल का दान या फिर पीपल को जल दान, ये पीपल को जल चढ़ाएं तो पीपल के पेड़ पर, तो ये सारे उपाय आप कर करके बेनिफिट ले सकते हैं। ये सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, वैसे किसी भी राशि के लिए बहुत बेनिफिशियल तो नहीं होगा, क्योंकि जब दो शत्रु आपस में बैठते हैं तो दिक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी शनि के अस्त हो जाने की वजह से शनि से पीड़ित जो पीड़ा मिल रही थी, शनि से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी या अपने जानकार और रिश्तेदारों को भी इससे बेनिफिट मिले, ऐसा प्रयास करें। और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। हरे कृष्णा।